हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज फिर से हम क्या करने वाले हैं, अपनी नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नई क्लास मतलब कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए हिस्ट्री क्या की है, अभी स्टार्ट की है। तो हिस्ट्री का हम कुछ पार्ट कर चुके। कुछ का मतलब क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया है, कल अपने हिस्ट्री में अपने भारत का नामकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि नामकरण हमारा कहाँ-कहाँ से हुआ था। हमारा भारत नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम नाम हमारा किन्होंने रखा था और जैसे इंडिया नाम हमारा किन्होंने रखा था। अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है, तो मैंने आपके लिए छोटी-सी एक वीडियो 15 मिनट की वीडियो बनाई है। आप जाकर अपनी जानकारी बटोर सकते हो, काफ़ी अच्छे से क्या कर सकते हो, आप क्लास लेके जानकारी ले सकते हो। अपने ज्ञान को आप इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, आज का हम क्या पढ़ने वाले हैं, बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आरंभ कि हमारी भारत के अंदर हमारी जो भी सभ्यता और संस्कृति है, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। देखो, जैसे कि हमें पहले से भी बताया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बताया गया है कि मानव एक क्या था, पहले के टाइम में एक बंदर था। तो बंदर कैसे था वो, तो उन्हीं के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्या चैप्टर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आरंभ। तो फर्स्ट के अंदर हमारी फर्स्ट लाइन में दिया गया हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति के इतिहास का आरंभ पाषाण काल से हुआ। पाषाण काल मतलब जो स्टोन एज होती है, जो हमारा पूरा का पूरा, जब एक मानव क्या था, मानव आज का एक सभ्य मानव ना होके क्या था, एक तरह से जानवर की तरह रहता था और स्टोन मतलब पत्थर ही पत्थर उस टाइम पीरियड में थे और कुछ भी नहीं था। तो उसको ही क्या बोला जाता है, पाषाण काल, स्टोन एज भी आप इसको बोल देते हो। तो पाषाण काल से हम क्या कर रहे थे, अपने इतिहास को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, तब से ही हम देख रहे हैं कि मानव धरती पे आया था। तो मानव कैसे रहता था, एक पशु की तरह रहता था और तब पाषाण काल का समय जब चला हुआ था, यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। तभी से ही हम क्या मानते हैं, मानव सभ्य धीरे धीरे होता चला गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, ये पाषाण काल में मानव की सभ्यता का हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। सेकंड में हमारा दिया गया इतिहास की जानकारी के आधार पर ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बाँटा गया। मतलब ऐतिहासिक काल जो भी हम क्या पढ़ेंगे, ये स्टोन एज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ के एविडेंस तो हमें क्या मिले, देखो स्टोन एज जैसे पहले तो क्या है, बिल्कुल जानवरों की तरह कच्चा तो मांस खाना था। ज और क्या है, बिना घर के कहीं-कहीं क्या है, मानव रहता था जैसे पशु रहते हैं। जैसे क्या रहते हैं, पशु रहते हैं, कच्चा-पक्का कैसा भी उनको क्या है, एक तरह से चीज़ें मिल जाए उनको क्या है, पेट भरने से मतलब होता है। तो ऐसे ही पहले क्या था, एक मानव था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने आग का आविष्कार किया, आविष्कार को या खोज को, कि उसने आग जलानी सीखी। आग जलानी उसने सीख ली, तो उसके बाद उसको क्या हुआ, एकदम से वो जो भी कुछ खाना खा रहा था, मतलब किसी का मांस खा रहा था, तो वो क्या हो जाता है, वो जाकर आग में गिर जाता है और आग से निकाल के वो खाता है उसको, तो वो क्या हो जाता है, उसको वो टेस्टी लगता है। तो उसके बाद उसको क्या है, अब वो रोज-रोज उसको पका के खाने लग गया। तो धीरे-धीरे मानव क्या बनता जा रहा था, अब सभ्य बनता जा रहा था। क्या बनता जा रहा था? सभ्य बनता जा रहा था। तो वही हमारा क्या है, फिर धीरे-धीरे मानव का वहाँ से सभ्य बनता-बनता फिर क्या हो गया, धीरे-धीरे मानव के माइंड का, दिमाग का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा फिर विकास होता चला गया और आज का मानव क्या है, हमारा काफ़ी विकसित माना जाता है, काफ़ी विकासशील मतलब विकसित मानव माना जाता है। तो कैसे-कैसे हमारा ये टाइम पीरियड बढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या पढ़ेंगे, अपने इतिहास को 3 भागों में इन्होंने पढ़ने का काम किया है, कि मानव की सभ्यता के अकॉर्डिंग हम इनके प्रारंभिक काल, जो इतिहास काल है, उसको 3 भागों में क्या किया, इन्होंने बाँटने का काम किया। तो फर्स्ट क्या हमारा प्रागैतिहासिक काल। सेकंड हमारा क्या है, ये अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या है, अर्ध ऐतिहासिक काल। फिर हमारा ऐतिहासिक काल आ जाएगा। क्या है, ऐतिहासिक काल। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो भी हमें लिखित में एविडेंस कोई भी नहीं मिले, क्योंकि तब के समय में मानव कोई भी लिखना पढ़ना
नहीं जानता था, ये जानवरों की तरह घूमता था। क्या है, ये जानवरों की तरह घूमता था और कच्चा-पक्का कैसे-कैसे मतलब क्या है, थोड़ा-थोड़ा फिर क्या हुआ ये स्थायी इसने जीवन बनाना अपना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे इसने पक्का खाना खाना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे इसने अपने शरीर के ऊपर शरीर को ढकना शुरू किया, किससे? पेड़-पत्तों से। फिर धीरे-धीरे इसके दिमाग का थोड़ा-थोड़ा विकास हुआ तो फिर ये क्या है स्थायी जीवन इसने शुरू कर दिया। तो अर्ध-ऐतिहासिक काल के अंदर हम देखेंगे कि जो भी मानव है उसका क्या हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा कितना कि वो लिखना पढ़ना जानता है। क्या है? जिसका मतलब वो तो लिखना पढ़ना जानता है लेकिन हम उनकी चीज़ों को पढ़ नहीं पाए। देखो 2 चीज़ें हैं क्या है इसके अंदर, अब प्रागैतिहासिक काल में का हमें कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिलता। क्या है इसमें हमें लिखित कोई भी चीज़ें हमें नहीं मिलती। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित में तो मिला, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन चीज़ों को, उन लोगों की बातों को आज तक पढ़ भी नहीं पाए। तो ये क्या है, ये उनकी कमी ना हो के ये क्या है, हमारे आज के मानव की कमी है। ये अर्ध ऐतिहासिक काल के मानव की कमी ना है नहीं है। तो ये क्या है, हमारी अर्ध ऐतिहासिक काल जिसको लिखित तो मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए। फिर ऐतिहासिक आ जाएगा, ऐतिहासिक काल हमारा क्या है, जिसको लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। क्या है, जिसको लिखा और पढ़ा भी गया, तो ऐसे हमारा क्या है, इसके अंदर वेद, पुराण ये सारी चीज़ें क्या आ जाएँगी, हमारी आ जाएँगी। तो यही हमारा क्या है, ये 3 भागों में बाँटने का हमारे इतिहासकारों ने ये काम किया। तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ। इस काल की जानकारी के स्रोत पाषाण उपकरण आदि पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मतलब क्या है, पूर्ण रूप से एक तरह से पत्थरों का काल हमारा क्या है, ये माना जाता है। पाषाण उपकरण है मतलब इस यहाँ के जो भी एविडेंस मतलब जो भी हमें ये पता लगता है भई ये मानव ऐसा था या क्या किन चीज़ों का ये क्या करता था, ये यूज़ करता था।